नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार एग्जाम्स 360 में। आज हम लेकर आए हैं बिहार स्पेशल के टॉप 25 एमसीक्यू जो हर प्रतियोगिता परीक्षा बिहार के एग्जाम्स बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी में बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी आने की संभावना प्रबल है। आज हम कुछ नए क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है कथन पहला, बिहार का क्षेत्रफल झारखंड से बड़ा है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है, तो ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार का वह जिला कौन सा है जो पहले अनुमंडल के रूप में था, अब नवीनतम जिला बन गया है? तो इसका जवाब आप लोग जरूर जानते होंगे, अरवल। 38वां जिला है अरवल। अरवल क्या है? तो ये पहले अनुमंडल के रूप में था, अब नवीनतम जिला बन गया है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो उसने कितने जिले लिए? हम लोग सभी जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर बना था। उस तत्कालीन झारखंड को 18 जिले मिले थे। अभी वर्तमान में झारखंड के पास 24 जिले हैं। कितने जिले हैं झारखंड के पास? 24 जिले हैं, और उस समय 18 जिले उसके साथ वो अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की पहचान करनी है इसमें। पहला कथन है, बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हाँ, ये सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, बिहार में केवल 101 अनुमंडल है। हाँ, ये भी सही है, 101 अनुमंडल और 534 प्रखंड है, ब्लॉक है। ठीक है। तीसरा है, बिहार की औसत ऊंचाई 73 मीटर है। यही गलत हो जाएगा, क्योंकि बिहार की औसत ऊंचाई 73 नहीं 53 मीटर है। कितना है? 53 मीटर। और लास्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं, बिहार में विधान परिषद है। हाँ, विधान परिषद है, और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 75 सीटें हैं। चलिए, इस प्रकार ये 4th क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में एसटी जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति, उसे एसटी शॉर्ट में एसटी कहते हैं, कि जनसंख्या प्रमुख समूह कौन सा है? तो इसका प्रमुख समूह क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा संथाल। ठीक है। बिहार में एसटी जनसंख्या का सबसे ज्यादा अगर आबादी है तो संथालों की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न सम्मेलनों में सही युग्म कौन सा है? सम्मेलन में देखते हैं सही कौन सा है। जो गलत होगा उसे छाट देंगे और जो सही होगा उसे देखते हैं। तो पहला है, 1911 में बिहार अलग प्रांत घोषित हुआ। हाँ, घोषणा 1911 में हुई, सही है। 1912 बिहार दिवस औपचारिक स्थापना, वो मनाया जाता है बिहार दिवस। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है, कितनी तारीख को। 1936 बिहार उड़ीसा विभाजन, बिहार का उड़ीसा से अलग पृथककरण 1936, ये भी सही है। और 2000 में झारखंड निर्माण, अभी पढ़े थे 15 नवंबर 2000 को झारखंड निर्माण, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सभी कथन सही है इसका। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हो गए हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बिहार का दक्षिणी क्षेत्र किस राज्य की सीमा से लगता है? तो बिहार हम लोग जानते हैं बिहार कैसा है, चतुर्भुजाकार है बिहार। ठीक है, इस तरह का है बिहार। और ये अगर साउथ में देखें तो झारखंड जिला है। साउथ में कौन सा जिला है? झारखंड। और इस साइड है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और ये इधर यूपी, उत्तर प्रदेश। और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे है? तो नेपाल से है। ठीक है। तो इस तरह करके दक्षिणी क्षेत्र में हम क्या हो जाएगा? झारखंड। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से दो जिले बिहार पुलिस जिले हैं जो सामान्य जिलों से भिन्न प्रशासनिक संरचना रखते हैं? टोटल बिहार में 38 जिले हैं, लेकिन अगर पुलिस जिलों की बात करें तो 40 है। ठीक है। वो दो जिला कौन सा है जो पुलिस जिले कहलाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी, नौगछिया और बगहा। क्या है? नौगछिया और बगहा, ये दोनों पुलिस जिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन,
बिहार में बिहार दिवस पहली बार राज्य स्तर पर किस वर्ष बड़े पैमाने पर मनाया गया था? तो बिहार दिवस की शुरुआत ऐसे तो 1912 में बिहार दिवस शुरुआत हुई थी, लेकिन जब मना बड़े पैमाने पर मनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया था 2010 में। कब किया गया था? 2010 में बिहार दिवस की शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहरसा नगर निगम का गठन, सहरसा 19वां नगर निगम है बिहार का, ठीक है। सहरसा कितने केवन नगर निगम है? तो 19वां नगर निगम है। ये कब गठन कब हुआ है इसका? तो 2023 में गठन किया गया है सहरसा नगर निगम का, ठीक है। अभी नवीनतम नगर निगम भी है सहरसा, अभी ये नया नया बनाया गया है 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो हम लोग जानते हैं शिशुनाग वंश के बाद महापद्मानंद, जिसको नंद वंश के संस्थापक के रूप में जानते हैं, तो नंद वंश महापद्मानंद उनके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कर्नाट राजवंश का शासन किस युग में था? कर्नाट राजवंश ये इस समय पाल वंश का शासन चल रहा था, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति कहाँ देखने को मिलती है? ठीक है, ये चिरांद चिरांद सारण छपरा में, ठीक है। यही पहली नवपाषाण संस्कृति देखने को मिलती है। जैसे चेचर, मनेर, चंपा ये भी नवपाषाण संस्कृति है, लेकिन पहली बार अगर पूछा जाएगा तो चिरांद में देखने को मिलती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए चिरांद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें है 14 नंबर क्वेश्चन। अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में स्थित है? तो अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में स्थित है? तो ये भागलपुर और मुंगेर, ठीक है। भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र जो आधुनिक बिहार का है, वहां पर अंग महाजनपद है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? तो चंपा है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? विष्णुपद मंदिर कहाँ है? ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो विष्णुपद मंदिर रानी अहल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। काले ग्रेनाइट पत्थर से विष्णुपद मंदिर को बनाया गया था 18वीं सदी में, लगभग में 18वीं सदी में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो इसका हो जाएगा मलिक जानी। क्या हो जाएगा इसका? मलिक जानी। ये इल्तुतमिश के द्वारा बिहार का पहला सूबेदार नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन। बिहार में नुहानी राज्य के संस्थापक कौन थे? नुहानी राज्य, नुहानी एक वंश था, इसके संस्थापक थे मोहम्मद शाह नूरानी। कौन थे? मोहम्मद शाह नूहानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर प्रश्न है। बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ हुआ था? नमक सत्याग्रह चंपारण और सारण, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चंपारण और सारण, यहीं पर बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? प्रांतीय किसान सभा बिहार में किसके द्वारा गठन किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। किसान अध्यक्ष थे ये, पहली जो किसान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं ये, और किसान नेता थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 21वां नंबर प्रश्न। बिहार में कितने जिलों में नगर निगम स्थापित है? चलिए एक नया प्रश्न आया है ये, कितने जिलों में है? पहले मैंने इसका डिस्कस भी किया है। इसमें लगभग आधे जिलों में है, ठीक है। जैसे बिहार में टोटल कितने जिले हैं? 38, और 19 में नगर निगम है, तो हो गया आधा इसका। इस तरह करके लगभग आधे जिलों में नगर निगम स्थापित है बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के सक्रिय क्रांतिकारी कौन थे? ठीक है, सक्रिय क्रांतिकारी अगर पूछा गया तो उपेंद्र नारायण झा। कौन थे? उपेंद्र नारायण झा, ये सक्रिय क्रांतिकारी नेता थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? ठीक है,
तो गांधी जी को आमंत्रण दिया गया था, वहाँ के किसान लोगों की दुर्दशा को देखते हुए गांधी जी ने फैसला लिया था। और राजकुमार शुक्ल के द्वारा, सबसे पहले किसके द्वारा आमंत्रण किया गया, तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ठीक है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, वहीं पर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? ठीक है, तो ये किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह। किसके नेतृत्व में? अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, इन्हीं के द्वारा बिहार में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई इस और साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। लास्ट प्रश्न आज का है, 1937-38 के दौरान बिहार में वकास आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो वकास आंदोलन ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, पूछा गया सवाल है और बहुत भी आई है। तो ये कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो किसान नेता भी थे। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा वकास आंदोलन का नेतृत्व किया गया और आयोजित किया गया था। तो ये थे आज के 25 टॉप 25 एमसीक्यू बिहार स्पेशल के। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे। ठीक है, अगला वीडियो किस टॉपिक पर रहेगा कमेंट में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।